होंगी और भी अच्छी खबरें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद पहुंचे। विदेश मंत्री पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा विशेष आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे आयोजन में शामिल। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। मलबे में दबे लोगों को निकालने का बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। असम में अवैध घुसपैठ रोकने और राज्य से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास हुए तेज। सीमा पर निगरानी बढ़ाने और अतिरिक्त बल की तैनाती संबंधित निर्देश जारी। भीषण सूखे और भूखमरी की चपेट में अफ्रीकी देश। भारत ने भेजी जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी में मानवीय सहायता। मौसम की खबरों में बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान गणेश का 10 दिवसीय गणेशोत्सव। चारों ओर लगा गणपति बप्पा मोरया का जयकारा। देश भर के पंडालों में उत्सव की रौनक। आज होगा 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के आखिरी दिन आज पूजा ओझा खेलेंगी पैरा कैनोइंग का सेमीफाइनल। फिलहाल भारत ने 7 स्वर्ण सहित जमाया 29 पदक पर कब्जा। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री के रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की पहली बैठक में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत होते हुए संबंधों पर चर्चा होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर जीसीसी सदस्य देशों में अपने समकक्ष अन्य विदेश मंत्रियों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारत और जीसीसी के बीच राजनीतिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में गहरे और बहुआयामी संबंध हैं। साथ ही जीसीसी क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है और यहाँ लगभग 8.9 मिलियन की संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 1967 से इस दिन को खास मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मूल उद्देश्य है दुनिया भर में लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना। दरअसल साक्षरता सभी के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है। साक्षरता लोगों के लिए व्यापक ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार प्राप्त करने का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता विषय को रखा गया है। भारत सरकार ने भी देश में साक्षरता दर को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं और इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बीते कल रात इमारत गिरने से हुए हादसे में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना में 29 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर रात भर बचाव कार्य भी जारी रहा। ये कार्य अभी भी जारी है। अग्निशमन बल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मौके पर तैनात अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के होने की संभावना होगी तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत ने अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि 1000 मीट्रिक टन चावल की एक खेप नेहावा शेवा बंदरगाह से जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई है। इससे जिम्बाब्वे के लोगों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, तो वहीं जाम्बिया के लोगों के लिए भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। 1300 MT खाद्यान्न की एक खेप जाम्बिया के लिए भी रवाना की गई। इससे जाम्बिया के लोगों की भोजन और पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मलावी को भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। अल नीनो घटना के कारण पड़े गंभीर सूखे से निपटने के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल की एक खेप मलावी के लिए भी रवाना हुई है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर और लाल बागचा राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। 10 दिन तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप गणेश स्थापना करते हैं। इसी सिलसिले में आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन किया जाएगा। वहीं पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं खेलों के आखिरी दिन भी भारत को एक पदक की उम्मीद है। भारत की पूजा ओझा पैरा कैनोइंग के सेमीफाइनल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। पूजा अगर सेमीफाइनल जीतती हैं तो वो आज ही होने वाले फाइनल मैच में स्वर्ण पदक के लिए भी चुनौती पेश करेंगी। आपको बता दें कि फिलहाल भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।